सा रे ग मा पा धा नि सा सा नि ध प मा उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। छत्तीसगढ़ हमारा संगठन राज्य स्तरीय श्री राम कथा प्रवचन महोत्सव 2020 अरण्यकांड के तृतीय सोपान में मंच प्रदान करने वाले तथा YouTube के माध्यम से कथा का आनंद लेने वाले मेरे सम्मानित भक्तों, मैं जगन्नाथ प्रसाद देवांगन, ग्राम गढ़गी, तहसील कहडोल, जिला बलौदाबाजार, पंजीयन क्रमांक 587, आप सबके श्री चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरे द्वारा बनाए गए भजन महोत्सव, घोषणा महोत्सव और श्री राम कथा प्रवचन महोत्सव, इस सब वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही तन्मयता के साथ, लगन के साथ लाइक किए। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप पुनः आप सबके श्री चरणों में सादर नमन करते हुए आज की जो कथा प्रसंग है अरण्यकांड के दोहा क्रमांक अरण्यकांड, उन पर आइए प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये कथा बहुत ही मार्मिक और करुण रस से भरे हुए ये कथा है। देखिए, हम सभी सामान्य मानव हैं और हम सब सामान्य मानव के ऊपर अगर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए, कुछ कष्ट आ जाए, कुछ घटना घट जाए, हम सब व्याकुल हो जाते हैं। तो इतना व्याकुल हो जाते हैं कि मत पूछो। हम प्रभु को याद करते हैं और वही प्रभु जो तारनहार है, हमारे कष्ट को दूर करते हैं। आज जगत नियंता साक्षात श्री विष्णु हरि इस पृथ्वी पर नर के रूप में लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं और लीला के माध्यम से वो सभी जी हम बता रहे हैं कि जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी अनुज सहित अपने जो गोदावरी तट पर बनाए गए आश्रम थे वहां पर लौटते हैं, तो जैसे ही वहां पर लौटते हैं उस आश्रम में सीता जी से रहित आश्रम को पाकर भगवान इतना विचलित हो जाते हैं, इतना व्याकुल हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं
कि वो सब ये कहते हैं कि भगवान की जो स्थिति है बड़ा ही वहां पर व्याकुलता ले हुए, और भाई लक्ष्मण के समझाने पर भी बहुत प्रकार समझाते हैं, लेकिन भगवान की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है। वहां पर भगवान क्या कहते हैं, देखिए, मधुकर सेने तुम्हें देखी वो सब ये बता रहे हैं, मधुकर भगवान की स्थिति बड़ा ही यहाँ पर देखने पर भी सुनने पर भी बड़ा ही दुख होता है। भगवान जंगल के जितने भी जीव जंतु जड़ चेतन प्राणी हैं उन सभी को भगवान बारी बारी से पूछते हैं, वृक्षों को लताओं को पूछते पूछते आगे बढ़ते हैं। भाई लक्ष्मण समझाते जा रहे हैं, लेकिन भगवान की स्थिति वहां पर बहुत ही दुखदायी है। और इसी कड़ी में गोस्वामी बताते हैं कि हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भारों की पंक्तियों, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या तुम लोगों ने मेरी इस मृग नयनी के समान सीता को देखा है क्या? इस प्रकार से भगवान जो है पूछते पूछते आगे बढ़ते हैं, और जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उस बीच में वो सब ये बता रहे हैं कि पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजर विनाशि, आगे मारा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान पूर्ण काम है, आनंद के राशि हैं, अजन्मा है और अविनाशी है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के समान चरित्र कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, अजन्मा है ना, पूर्ण काम है। फिर भी भगवान इतना व्याकुल है, और जैसे आगे जाते हैं तो क्या मिलते हैं, आगे परा गिद्धपति देखा। गिद्धराज जटायु भगवान के दर्शन के लिए अपने प्राण को रखे हुए हैं, और सीता जी की रक्षा के लिए गिद्धराज जटायु बहुत प्रयास किए। रावण के द्वारा उसके एक पंख को काट दिया गया। गिद्धराज जटायु यहाँ पर तड़पते हुए भगवान की दर्शन के लिए अपने प्राणों को रखे हुए हैं, और वह श्री रामचंद्र जी के जैसे दर्शन पाते हैं, उनके चरण कमलों को याद करते हैं। ध्वजा पुलिस जो चिन्ह रेखाएं हैं उन सबको गिद्धराज, क्योंकि भगवान सामने खड़े हैं, और उनके चरण कमलों में जो ध्वजा पुलिस रेखाएं हैं उन सबको गिद्धराज याद करते हैं। और इस बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी गिद्धराज जटायु से पूछते हैं। गिद्धराज जटायु चूंकि उनकी भी स्थिति दर्द से कराहते हुए पड़े हुए है, बड़ा ही दयनीय है। गिद्धराज जटायु मन में धीरज धरते हैं, और धीरज धरकर भगवान से क्या कहते हैं,
तब कहगे जब धरि धीरा सुनहु राम जन भव धीरा। तब धीरज धर कर गिद्धराज जटायु कहने लगते हैं कि हे भाव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नाथ दसानन यह गति के तेहि खल जनक सुता हरि लेने। हे श्री राम जी, मेरी यह गति, मेरी यह जो दशा है उस पापी रावण ने किया है, और तही खल जनक सुता हरि लेने। और वही खल, वही दुष्ट रावण सीता जी को हर ले गया, हर लिया है। इतना सुनकर भगवान की जो व्याकुलता है वो और बढ़ जाती है। और गिद्धराज जटायु की बात को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? राम कहा तुम्हें राघव ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, अब तो तुम शरीर को बनाए रखना। तब गिद्धराज जटायु समझ जाते हैं और हल्का से मुस्कुराकर इशारे से कहते हैं कि प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? जिसके दर्शन के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उनकी झलक मात्र पाने के लिए, दर्शन पाने के लिए हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, आज मुझे साक्षात आपका दर्शन हो रहा है और मैं इस शरीर को त्यागूं? मुझ में और क्या विलासा रह गई है जिस पर भगवान की कृपा हो? ऐसे भगवान जो सगुण है, निर्गुण है, कृपालु है, सब पर दया करने वाले हैं, ऐसे भगवान आज मुझे दर्शन दे रहे हैं मेरे सामने, और मैं अपने प्राणों को रखूं, ये संभव नहीं प्रभु। ये मन ही मन गिद्धराज जटायु समझते हैं। तब भगवान जो है गिद्धराज जटायु के जो स्थिति है उन पर कहते हैं, और गिद्धराज जटायु भी बड़ा ही चतुर है और भगवान से क्या कहते हैं? अविरल भगति मांगे बर, गिद्ध गयो हरि धाम हो रामा। तेकी क्रिया जोचित निज, अविरल भगत मांगे बर, गिद्ध गयो हरि धाम। तेकी क्रिया यथोचित निज कर कीन्हे राम। इस प्रकार से भगवान उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, और जैसे हाथ फेरते हैं तो गिद्धराज जटायु के जितने भी दुख दर्द थे सब दूर हो जाते हैं, और गिद्धराज बड़े ही मार्मिकता के साथ, करुण रस के साथ वहां पर भगवान से विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं कि अविरल भगत मांग बर, गिद्ध गयो हरि धाम। भगवान श्री रामचंद्र जी से गिद्धराज जटायु अखंड भक्ति का वर मांग लिया। अविरल अखंड भक्ति का वर मांगकर श्री हरि के परम धाम को चला गया। गिद्ध गयो हरि धाम। भगवान के जो धाम है वो सबको नसीब नहीं होता। जो प्रभु को हृदय से भजते हैं, ऐसे प्रभु के हृदय से भजने वाले, चाहे वो
पापी क्यों न हो। वो स्वामी जी यहाँ बता रहे, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी हो और उस पापी के मुख में मरते समय अगर राम राम शब्द आ गया तो भगवान उन्हें भी अपने धाम को भेज देते हैं। क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम जो राम शब्द जो शब्द बना है, भगवान केवल प्रेम के प्यासे हैं। जब पापी को मरते समय भगवान को याद कर लेते हैं, उस नाम को याद कर लेते हैं, तो भगवान शरण में जाते हैं। मत साक्षात आपको दर्शन कर रहे हैं प्रभु, ऐसी अखंड भक्ति दीजिए। इस प्रकार से अविरल भक्ति मांगकर गिद्धराज जटायु जो है उस प्रभु के धाम को चले जाते हैं। तब देह की क्रिया यथोचित निज करके धाम को चले जाते हैं। तत्पश्चात उनके जो यथोचित जो दाह कर्म आदि संस्कार है भगवान विधि विधान से कर आगे बढ़ते हैं। यही इस रामायण से हमें शिक्षा मिलती है। प्रेम सूर्य राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री सीताराम, जय श्री